एक अच्छे इंसान है, वो सबसे बड़ी उनकी पहचान है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे डॉक्टर्स लोगों का एक पेंटिंग का जो एग्जीबिशन था, उसके भी गेस्ट वही थे। गुलजार साहब के, जावेद अख्तर साहब के काफी क्लोज रहे हैं। उर्दू के अच्छे शायर हैं, अच्छे वो कवि है, अच्छे साहित्यिक है। जो संत ज्ञानेश्वर जी की जो उपासना है, ज्ञानेश्वर जी के ऊपर उनका विशेष अभिरुचि है, काफी किताबें उन्होंने लिखी है। मैं चाहूँगा कि उनसे वो विदा होते हुए मैंने जैसे कहा कि जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब के वो काफी बड़े फैन हैं और खुद गुलजार साहब ने, जावेद अख्तर साहब ने उनकी रचनाओं पे कमेंट भी किया है। तो जाते जाते वो उर्दू की जो भी खूबसूरत कुछ नज़में हैं या जो भी उनके पेशेंस है वो भी वो पेश करें। एडवोकेट धन्यवाद सर। पीछे सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा तो वो 6 लोगों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा जिनके नाम आज पैम्पलेट पे लगे हैं, जिनकी एग्जीबिशन देखने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए। सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। डॉक्टर्स की जब पेंटिंग का उद्घाटन मैं कर रहा था तो जो हाथ सर्जरी करते हैं वो हाथ ब्रश लेकर दुख, सुख, भावनाएं, दर्द, कहानियां भी कैनवस पे निकाल सकते हैं। ये कैसे हुआ? उसमें से एक ने कहा जैसे कि आप पुलिस में रह के भी उर्दू के शायर रहे, इसलिए हम भी डॉक्टर बनने के बाद भी चित्रकार बने रहे। हालांकि पेंटिंग और चित्र की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई पंथ नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा एक्सप्लोरेशन है अपने हाथों के कर्म और इंसानी जिंदगी के मर्म, ये दो चीजों को लेकर जो चित्र बनाता है वही चित्रकार का सच्चा धर्म है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो आपका धर्म है, आज मैंने जो आपकी पेंटिंग देखी, चंद हाफ डजन एग्जीबिशंस का उद्घाटन मेरे हाथों हुआ। इतनी बेहतरीन पेंटिंग किसी भी एग्जीबिशन में नहीं है, इतनी अच्छी पेंटिंग यहाँ पे है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे सबके सब आज के आर्टिस्टों को नवाजा जाए। मैंने जब इनसे पूछा कि ये शिवाजी महाराज का आपने निकाला है, ये लोग बॉम्बे में कलकत्ते से आए हैं, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आप पूरब को पार करके पश्चिम में आ गए हो। और आपने बहुत सही किया, बम्बई नगरी को सपनों की नगरी कहा जाता है, इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम। और यहाँ पे जो आता है एक बार, माँ लक्ष्मी के पाँव छुए न छुए, माँ लक्ष्मी उसको कहीं ना कहीं स्पर्श कर ही देती है, तभी तो बम्बई देश की आर्थिक राजधानी बनी हुई है। तो आपने ये बहुत अच्छा किया। आपको यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। आपने पूरे महाराष्ट्रियन लोगों का, पूरे बम्बई के लोगों का दिल जीत लिया, और आपको कुछ यहाँ से ले जाने को मिले न मिले, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप बम्बई के लोगों का ढेर सारा प्यार अपने साथ में लेके जाऊंगे, ढेर सारा प्यार लेके जाएंगे। मैंने जब उनके इस पेंटिंग के बारे में पूछा कि आपने इसमें क्या डिपिक्ट किया है, उन्होंने मुझे बताया कि शिवाजी महाराज का एक मूर्ति है, एंड देयर इज अ महल, एक राज्य सत्ता है। वो महल याद दिलाता है, भले रोमन है या और कोई साम्राज्य है, किसी साम्राज्य की याद दिलाता है। लेकिन वो साम्राज्य के ऊपर, जो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे था, उसके ऊपर भी एक बिजली कड़कड़ाए, उस प्रकार से आसमान से आई हुई ताकत थे छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी की मुद्रा देखो, जो कॉन्फिडेंस देखो। छत्रपति शिवाजी इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री who has not constructed Rajmahal for himself. He has not constructed Rajmahal. वो किले बनाए लोगों के लिए, टाउनशिप बनाए लोगों के लिए, और वही कंसेप्ट वहां पे है
कि जो राज्य सत्ता और बड़े महलों में होने वाले लोग होते हैं वो बिजली कड़कने के बाद उनसे शायद घबराते हैं, और एक उम्र दराज औरत उसकी पूजा कर रही है और उसका पोता है शायद, वो एक एश्योरेंस देता हुआ उसकी भगवी पताका को अपने कंधों पे लेकर बोल रहा है कि अब ये जो मैसेज है, ये जिंदगी का सबब जो है, ये मैं यहाँ से ले जाकर पूरी दुनिया में नौछावर करूंगा, मैं सबको बताऊंगा। बहुत अच्छा डिपिक्शन यहाँ पे आपने किया है। आदित्य मैम, मैं आपके पेंटिंग की क्या तारीफ करूं। आपके पेंटिंग में तो मुझे सबसे पहले एक अंतरात्मा का रूप तत्व देखा। अंतरात्मा किसने देखी है पता नहीं, अंतरात्मा का रूप देखा। ब्यूटी जो सुंदरता होती है, आज तक दुनिया में ऐसी कोई एक परिपूर्ण परिभाषा नहीं जो सौंदर्य को पूर्ण रूप से परिभाषित कर सके। सौंदर्य की कोई परिभाषा नहीं होती। हर लफ्ज जो सौंदर्य की बखानता करता है अपूरा है, सौंदर्य उसके बाहर है। आपके पेंटिंग में मैंने तीसरा फैक्टर एक इमोशन देखा। इमोशन, अंतरात्मा और सुंदरता का अनमोल मिलन आपके सारे पेंटिंगों में दिखता है। आपने जो बुद्ध की पेंटिंग को मुझे एक्सप्लेन किया, अगर आप नहीं भी एक्सप्लेन करते तो देखने वाले को पता चल जाता कि जिंदगी इतनी माजूर है कि सर से लहू बह रहा है, खून आ रहा है, लेकिन फिर भी बुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट जरा भी कम नहीं हुई, जरा भी कम नहीं हुई। जैसे वो कहते हैं कि रघुपति सहाय जी का एक बड़ा फेमस वाक्य है कि तांडव करती हुई शिव की मूर्त का, तांडव करती हुई शिव का अंग अंग कांप रहा है। इस तरह हम इस शहरों में सीमेंट के जंगल में रह के रोजमर्रा की जिंदगी से जद्दोजहद करते रहते हैं। We live our life to the fastest possible speed of cosmic universe, and we do it, but still we have one thing missing, and that is a smile on our face. So शिव की तांडव करती हुई मूर्ति जैसे अंग अंग शिव का कांप रहा है, लेकिन उसके होठों की मुस्कुराहट जरा भी कम नहीं होती। ये मैसेज देने वाली तुम्हारी सारी की सारी पेंटिंग्स है। और तुमने कोलाज का जो कंसेप्ट यहाँ पे निसार किया है, मैं चाहता हूँ इनकी पेंटिंग के सामने खड़े हो जाओ, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो पेंटिंग खुद अपने आप से आपसे बात कर रही है, तुम्हारे से बात कर रही है। इतना बढ़िया कंसेप्ट आपने यहाँ पर दिया है, और ये सारे लोग जो आज कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से मुंबई आए हैं, उनके लिए मैं ये शेर पढ़ना चाहूंगा कि जज्बा शौक की शहादत का क्या कीजिए। दिल में शौक इतना ज्यादा है पेंटिंग का कि क्या करेंगे, जज्बा शौक शहादत का क्या कीजिए। आखिर हमने भी हथेली पे सर ले लिया, हमारा कत्ल होने से कब तक डरा करते हम, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आपने बंबई में आकर अपना डेरा डाला है जनाब, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बंबई में सारे यंगस्टर्स, ये जितने चेहरे मेरे सीबीआई के ब्रदर है, आई कांट इमेजिन, सीबीआई में काम किया हुआ आदमी, इनकम टैक्स में काम किया हुआ आदमी, क्या बात है, क्या पेंटिंग निकाला है। युगांडा की एक तस्वीर उन्होंने एक्सप्लेन की, आपके बिल्कुल पीछे वाली, उसमें देखो कि खाने को वहां पे रोटी नहीं है, झाड़ के हरे पत्ते भूनकर वो लोग अपना खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। हर हाल में सीना तो है, सुख है या दुख है हमको नहीं पता, विधाता ने बनाया है तो उसी प्रकार से ये जिंदगी चलेगी। लेकिन तुम्हारे पेंटिंग से आज जो इंस्पिरेशन आ रहा है, और सारे यंग लोगों को बोल देता हूँ, ये तो आज आप कलकत्ते से आके, पश्चिम बंगाल से आके मुंबई में पेंटिंग लगाए हैं, बहुत चंद दिनों में, एक साल के अंदर आपकी पेंटिंग अल्बर्ट हॉल लंदन या फिर फ्रांस के पेरिस में लगनी चाहिए। इतनी बेहतरीन पेंटिंग है। मैंने मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग जब पेरिस में जाके देखी तो घंटों में देखता ही रहा, पागल हो गया।
दा विंची ने क्या कमाल किया है, कैसे बनाता था। आप जो देखते हो उसने वो मुर्दों में देखा, शमशान घाट में रहकर जो भी वहां कब्र में लाश दफना के जाता, दा विंची उसको निकाल के वो लाश के चेहरे को देखते रहता है। इंसान मरने के बाद रोता है या हंसता है हमको कुछ पता नहीं चलता, हमारे लिए तो मिट्टी है, लाश है। लेकिन दा विंची वो देखते रहता था कि ये क्या बात है, उसके चेहरे में क्या भाव है। और ऐसी सैकड़ों मुर्दों के चेहरों को परखने के बाद में उसने जो विश्व विख्यात पेंटिंग निकाली जिसका नाम है मोनालिसा, कि जिसके चेहरे में दर्द भी है, करुणा भी है, सील भी है, प्रज्ञा भी है। आपके बुद्ध की कितनी बातें उसके चेहरे के अंदर नजर आती है। तो ये सारी चीजें वो मेहनत उसके साथ करनी पड़ती है। आजकल की रोजमर्रा के और कमर्शियल लाइफ में ऐसा हो गया कि आर्टिस्ट और आर्टिस्टों के जज्बातों को लोग पहचानते नहीं। लेकिन एक बात मैं तुम सब आर्टिस्टों के लिए बोल देता हूं, भगवान ने तुमको कुछ ऐसी नजर दी है जो नजर तुम्हारे डीएनए में सिवा तुम्हारे और किसी को नहीं दी। उसका सिंपल सा एग्जांपल है आदित्य मैम, तुम्हारे चेहरे का, एक गुप्ता जी तुम्हारे चेहरे का, मेरे यंग आर्टिस्ट तुम्हारे चेहरे का, मैडम तुम्हारे चेहरे का इंसान दुनिया में दूसरा नहीं है। वो पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई बना ही नहीं, तुम्हारे जैसे सिर्फ तुम बने हो। और ये जो तुम मैं बोलता हूं, जब उसको हम बोल के तुम अपने आप में झांकोगे तो तुम्हारा चेहरा सारे दुनिया के तमाम ट्रिलियन चेहरों से अलग क्यों है? क्योंकि मालिक ने तुम्हें कुछ ऐसी शिद्दत और फैंटास्टिक वर्च्यू ही हैज bestowed on you that except you he has not given it to anybody in this world. और वो वर्च्यू क्या है? वो है तुम्हारी नजर, वो तुम्हारी नजर है। तुम्हारी नजर वो देख लेती है जो आम लोगों की नजर नहीं देख सकती। बनाने वाले ने आसमान नीला न बनाया हो शायद। मैं हमेशा सोचते रहता हूं, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, हमारे दिल के करीब है, और खास करके वो साइंटिस्ट कलकत्ता के है डॉक्टर मेघनाथ शाह। डॉक्टर मेघनाथ शाह आज दुनिया में नहीं है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, दुनिया का माना हुआ एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जिसके एस्ट्रोनॉमिक थ्योरम पे रशिया ने पूरा उसका सैटेलाइट प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। द मैन इज फ्रॉम इंडिया, द मैन इज फ्रॉम कोलकाता, अ क्लासमेट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मेघनाथ शाह। यू कैन सर्च इट ऑन द नेट। When I read his literature, he was wonder-struckingly saying कि आसमान नीला क्यों दिखता है? हमारी सबकी नजर को आसमान नीला दिखता है। उन्होंने काफी खोज की कि ये नीला क्यों दिखता है। चंद्रमा से कोई कलर आता है क्या? सूरज कोई कलर फेंकता है क्या? बृहस्पति या वीनस कोई कलर देता है क्या? मरकरी सैटर्न कोई कलर दे रहे क्या इसमें? तो कोई कलर का एविडेंस नहीं है, कोई कलर का एविडेंस नहीं है। जब मैंने वो पढ़ा, वो ये सोच रहे थे कि इंसान जब ये खोज के निकालेगा कि आसमान नीला क्यों दिखता है, उस दिन इंसान को भगवान का कॉस्मिक यूनिवर्स का पता लगेगा। तब मैंने ये शेर लिखा जो आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आपकी नजर में वो असर है। बनाने वाले ने आसमान नीला न बनाया है शायद, बनाने वाले ने आसमान नीला न बनाया है शायद, है आर्टिस्ट, वो असर तेरी नजर में है। आर्टिस्ट की वो नजर है जो नीले न होने के बावजूद भी आसमान को नीला देख लेती है। वैसे आपकी नजर में वो तासीर है कि आप जिस चीज को आम जनता, आम दुनिया नहीं देख सकती, उस नजरिए से देख सकते हो। और फिर महज जरूरत होती है आपके हाथ में ब्रश आने की, और ब्रश के साथ में कुछ कलर्स, और उसके बाद में आप मिरेकल कर देते। आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी है जो दुनिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप पेंटर्स का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि उम्र की 71 साल में पहली बार ब्रश हाथ में लिया और ऐसी पेंटिंग बनाई कि जो आज करोड़ों रुपए में बिकती है। तो वो नजर चाहिए, वो मालिक ने आपको दी है। मैं तुम सबकी सराहना करता हूँ, तुम्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी ईच वन ऑफ यू। यू हैव डन
अ मिरेकल, यू आर डन अ मिरेकल। और सेकंड मिरेकल आपने किया कि आपने मुंबई में आकर ये एग्जीबिशन करने की हिम्मत की। भाई बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे नहीं लगता कि अब कोनो दुनिया की ताकत तुमको रोक सकती है बबुआ। अब तो आप आगे ही आगे जाओगे, अब तो आपको आगे ही आगे जाना है। फिर से एक बार सारे आर्टिस्टों को मुबारकबाद और तुम्हें धन्यवाद भी देता हूं कि मुझे बुलाया। तुम्हारी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदावंद परवरदिगार से मनोकामना उसके लिए मांगता हूं और आप खूब तरक्की करो, खास करके मेरे जो यंग आर्टिस्ट है आपके लिए। इतना बोल के मैं विराम लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।